हेलो गाइस, दिस इज साहिल राणा एंड वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई का है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स को पढ़ा होगा, लाइक हीटिंग इफेक्ट को। किसको? हीटिंग इफेक्ट को पढ़ा होगा। ठीक है, आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ा होगा। उसके बाद आपने कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ा होगा। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट लाइक जैसे कि हम लोग के घरों में हीटर होता है, ठंड के मौसम में हम लोग उसका यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो हीटर है उसको जब हम लोग ऑन करते हैं वो पूरे रूम को का टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ा देता है। तो वहाँ पर मेरे को हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। अब ये जो हमारा अगला इफेक्ट जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब एक कॉइल में हम लोग ये वायर, इस तरह के वायर को वाइंड कर देते हैं और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तभी कुछ कुछ छोटे छोटे मैग्नेटिक मटेरियल्स, किसको? मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि आयरन या फिर आयरन जैसे पार्टिकल्स, ठीक है, IRON, आयरन जैसे पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट करता है। तो ये हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रीवियस क्लासेस में। और हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा होगा, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। इलेक्ट्रिक हीटर हम लोग जानते ही हैं। फिर जैसे गीज़र होता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट है ना, वो पानी को गर्म कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का वो यूज़ किसी चीज़ को गर्म करने में कर रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट मेरे को देखने को मिल रहा है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं केमिकल इफेक्ट की तरफ। तो एक्चुअली में केमिकल इफेक्ट है क्या? तो केमिकल इफेक्ट जैसे कि मान लीजिए, केमिकल इफेक्ट मेरे को कहाँ देखने को मिलेगा? आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि भाई केमिकल्स के थ्रू। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई केमिकल सॉल्यूशन है। क्या है? केमिकल सॉल्यूशन, SOL। ठीक है, ये सॉल्यूशन का शॉर्ट। तो जैसे कि मान लीजिए इस टब में मेरे पास कोई केमिकल सॉल्यूशन है और इस तरफ से मैंने क्या किया, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करा है। क्या पास करा है? इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट को मैंने इसके थ्रू पास करा। तब मेरे को कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेबल हुई। क्या क्या चीज़ें? पहली जैसे कि बबल फॉर्मेशन मेरे को ऑब्जर्व हुई। क्या भाई? बबल फॉर्मेशन। मैंने देखा कि जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तब कुछ कुछ बबल्स बन रहे थे। क्या बन रहे थे? बबल्स बन रहे थे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक कलर चेंज भी देखा। भाई। तो देखा कि मैंने सॉल्यूशन का कलर पहले कुछ था, बाद में कुछ और हो गया। ये क्यों हो रहा है? केमिकल इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए जब गोल्ड आर्टिकल, जैसे कि घरों में अगर सोना रहता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें सोने के लेयर चढ़ी होती है, जिसे हम लोग सोने का पानी बोलते हैं, तो वो जब आफ्टर सम टाइम वो डल हो जाता है तो हम लोग दोबारा से जाते हैं वहाँ पे ऑर्नामेंट्स के शॉप में। अब वहाँ पर वो एक मशीन में डालता है या फिर एक सॉल्यूशन में डालता है। आफ्टर सम टाइम देखते हैं वो चमकने लगता है। तो वैसा क्यों हो रहा है? तो वो सारे इफेक्ट्स भी इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर हम लोग डायरेक्टली इफेक्ट्स को पढ़ने से पहले कुछ कुछ चीज़ों को जानना है जो कि ज़रूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो है आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हमारा पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं भाई कंडक्टर्स को। कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को होने देंगे, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करने देंगे? फ्लो करने देंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देंगे, ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकेंगे। करंट के फ्लो को स्टॉप करते हैं भाई, रोकते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक देते हैं, मना करते हैं कि भैया हमारे तरफ से मत आना, हमारे थ्रू पास मत करना, इलेक्ट्रिक करंट को हमारे थ्रू पास मत होने देना। अब इसमें जैसे कि आपके एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, निकल हो गया, कॉपर हो गया, या फिर मोस्टली जितने भी मेटल्स हो गए, मोस्ट ऑफ द मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसमें जैसे कि आपका मान लीजिए पेपर हो गया या प्लास्टिक हो गया या रबर हो गया, ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें हैं, क्या इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? नहीं हो सकती। आपने देखा होगा जो लोग इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो लोग रबर ग्लव्स यूज़ करते हैं, रबर के ग्लव्स यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए वो रबर ग्लव्स की जगह आयरन के ग्लव्स यूज़ करते तब क्या होता भाई? वो तो वहीं मर जाते हैं, उन्हें वहीं करंट लगती।
वो वहीं पे हॉस्पिटल चले जाते, उनकी जान को भी खतरा था, तो इसलिए वो लोग रबर ग्लव्स यूज़ करते हैं। तो रबर ग्लव्स क्या कर रहे हैं, एज एन इंसुलेटर वर्क कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, एज एन इंसुलेटर काम कर रहे हैं भाई। तो इंसुलेटर है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो नहीं रही, तो वो रेसिस्ट कर रहा है, बट इनके थ्रू हो जाती है। तो इनका यूज़ मत ना करें, इनका यूज़ कभी भी, मतलब क्या ये मत करना कि आयरन के नेल को लेके जाना और जाके प्लग में घुसा देना, ऐसा मत करना। रबड़ के नेल को जाके करोगे तो चलेगा, पेपर को प्लग में घुसाओगे तो भी चलेगा, प्लास्टिक को घुसाओगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू कंडक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स है क्या। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सर्किट। मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली सर्किट मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बनाया कि यहाँ पर इस तरह का, आप लोगों ने भी बनाया होगा 7 में। ये देखिए, ये क्या है, एक सर्किट है जिसका अभी मैंने स्विच ऑन किया है, तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली है क्या, ये एक पाथ होता है। क्या होता है भाई, पहली चीज़ ये एक पाथ है जिसके थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है, ठीक है। एक पाथवेज है। फिर इसमें दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे अप्लाइंसेस मेरे को देखने को मिलते हैं। अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, एक सेल है, ये क्या है, एक स्विच है, ये क्या है, एक बल्ब है, ये क्या है, एक वायर है। ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो वायर को हम लोग स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, स्विच को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, सेल को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पाथ क्या है, पाथ बाय विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, एक रास्ता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। और अगर ये पाथ कहीं से भी ब्रोकन हो अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दोनों बताते हैं। एक तो होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। तो अगर मान लो ये जो सर्किट है, इसका मैंने स्विच ऑफ कर दिया, तो अब ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना बंद कर देगा। अब ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना बंद कर देगा, यानी सर्किट क्या है, ओपन है। ओपन मीन्स इनकम्प्लीट है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से चले और यहीं पे रास्ता टूटा हुआ है, यहीं पे मान लीजिए एक ब्रिज है, वो टूटा हुआ है, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे, तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि रास्ता ही क्या है, इनकम्प्लीट है। अब रास्ता इनकम्प्लीट है तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। तो इस तरह के सर्किट को क्या बोलते हैं भाई, ओपन सर्किट बोलते हैं या इनकम्प्लीट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ब्रोकन सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों को, तीनों आप ब्रोकन बोलो, आप इनकम्प्लीट बोलो, आप ओपन बोलो, एक ही बात है, एक ही मतलब है दोनों के। तो चलिए उसके बाद है क्लोज सर्किट। क्या है भाई, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर स्विच बंद था, मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए स्विच तो यहाँ चालू था, लेकिन मान लो मैंने यहाँ से ये वायर ही हटा दिया, फिर से ब्रिज को तोड़ दिया। क्या किया, फिर से ब्रिज को तोड़ दिया। अब फिर से यहाँ तक तो जाओगे, लेकिन फिर इसके आगे नहीं जा पाओगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ा मैंने तो बनाऊंगा भी तो मैं ही ना, ठीक है। तो क्लोज सर्किट ऐसे सर्किट होंगे जो कि क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, ठीक है। इन्हें हम लोग कंप्लीट सर्किट भी बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो इनमें होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, लगातार। इनमें क्या होता है, नॉन कॉन्टिन्यूस, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूस। इनमें होता है भाई कंटिन्यूस, इनमें होता है भाई नॉन कंटिन्यूस। समझ आ रहा होगा आपको, फील आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है, क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, बट ठीक है।
तो लिक्विड्स क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये तो भाई क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत लोग के मन में चल रहा होगा कि हाँ कर रहे हैं या फिर नहीं नहीं कर रहे हैं। तो लेट मी मेक इट क्लियर कि हाँ लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे डू, ये करते हैं भाई, दे डू, बट देयर इज अ रीज़न। बट यहाँ पर केस ऐसा होना चाहिए कि लिक्विड जो भी होंगे, जो भी हमारा लिक्विड है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है, या जो भी हमारा केमिकल है, ठीक है, जो भी हमारा लिक्विड हुआ या जो भी हमारा सॉल्यूशन हुआ या जो भी हमारा केमिकल हुआ, उसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अ काइंड ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि वही सॉल्ट आपका आयंस के फॉर्म में टूटता है। वही सॉल्ट आयन को क्या करता है? रिलीज करता है। क्या करता है भाई? रिलीज करता है। तो वो सॉल्ट जब आयंस को रिलीज करता है तो यही आयंस का फ्लो होता है और तब जाके इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड्स में भी कंडक्ट होती है। अब देखिए आपके हमारे घरों में सबसे मोस्ट कॉमनली यूज लिक्विड कौन सा है? हमारे घरों में सबसे कॉमनली यूज लिक्विड है पानी, जिसे हम लोग पीते हैं, ठीक है, उससे नहाते हैं, बहुत सारे काम पानी से ही हम लोग कर रहे होते हैं। तो जो हमारे घरों में वाटर है, फॉर एग्जाम्पल वाटर का एग्जाम्पल लेते तो क्या वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? करता है, बट डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है। डिस्टिल्ड वाटर, अगर कोई बोले डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, डिस्टिल्ड वाटर करेगा क्या, तो वो सीधे सीधे बोलना नो, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? इट्स अ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर क्यों है भाई? क्योंकि इसमें आयंस ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो आयंस, क्योंकि यहाँ पर कोई आयंस ही नहीं है जो कि प्रेजेंट हो कहाँ पर? आपका H2O में, वाटर में। तो वाटर में आयंस प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो फ्लो क्या करेंगे भाई? आयंस ही नहीं प्रेजेंट है तो फ्लो भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कंडक्टर नहीं है। ये क्या होगा? कंडक्टर नहीं है। तो अब देखिए, अगर मेरे को इस डिस्टिल्ड वाटर को, जो कि हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, डिस्टिल्ड वाटर जो हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर है, इसको अगर मेरे को कंडक्टर बनाना, तब हम इसमें ऐड करेंगे या तो कोई सॉल्ट को ऐड करेंगे, या तो कोई एसिड को ऐड करेंगे, या तो कोई बेस को ऐड करेंगे। इन तीनों में से आप कुछ भी ऐड कर दो, तीनों में से कुछ भी ऐड कर दो। कोई सॉल्ट, जैसे कि मान लीजिए आपने NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? NaCl। NaCl हम लोग जानते हैं घरों में यूज होता है, कॉमन सॉल्ट। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट। तो जैसे कि कॉमन सॉल्ट है NaCl, एसिड जैसे कि मान लीजिए HCl हो गया या H2SO4 हो गया, ठीक है। बेस जैसे कि मान लीजिए NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, नहीं पता कोई बात नहीं, पता कर लो। तो NaOH कहते हैं जिसे, या फिर NaOH हो गया, या फिर KOH होता है, ठीक है। तो आपको किसी भी डिस्टिल्ड वाटर जो कि हमारा इंसुलेटर है, अगर कोई लिक्विड, ये क्या है भाई? एक लिक्विड ही तो है। तो अगर कोई लिक्विड इंसुलेटर है, क्या है भाई? अगर कोई लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा रहा है, तो उसमें आपको इन तीनों में से कोई एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। या तो आप कोई सॉल्ट ऐड कर दो, ज़रूरी नहीं कि ये NaCl कहा तो NaCl ही, कोई और सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, एसिड्स ऐड कर दो या बेस ऐड कर दो। अब देखो होगा क्या, अगर मान लीजिए आपने सॉल्ट NaCl को ऐड करा, तो ये जो आपका NaCl होता है, ये जो आपका NaCl होता है, ये आयंस में टूटेगा। आयन जैसे कि Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटता है, Na+ एंड Cl-। अब ये दोनों है क्या? आपका आयंस है, ये आयंस है, ये भी आयंस है, तो ये दोनों आयंस है, तो आयंस में टूटा। अब आयंस तो भाई करंट को फ्लो कराते हैं, तो ये भी क्या होगा? फ्लो होने लगेगा। या मान लीजिए आपने कोई एसिड, फॉर एग्जांपल HCl डाला। क्या डाला? HCl। अब ये जो आपका HCl है, ये आपका H+ में टूटता है। किस में टूटता है? H+ में, ठीक है। H+ में टूटेगा और साथ साथ Cl- में टूट रहा होगा। किसमें भाई? Cl- में टूट रहा होगा। तो ये दोनों भी क्या है? ये भी क्या है? आयंस ही है। तो आयंस ज़्यादा ज़रूरी है, तो आयंस ज़रूरी है, रिस्पेक्टिव आयन ज़रूरी है। अगर बेस जैसे कि NaOH की बात कही, तो ये Na+ में टूट रहा होगा पहला वाला, और ये जो OH है वो OH- में टूट रहा होगा, ठीक है। आयन सिंपली मीन जैसे कि कोई भी एक मतलब एलिमेंट हो गया,
या कोई भी एक मेटल हो गया, उसके ऊपर चार्ज आ जाना, सिंपल सी बात है। जैसे कि ये हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाता है, H+ हो जाता है तो वो एक आयन बना लेता है, ठीक है। क्लोरीन पे चार्ज आ जाता है, माइनस होगा तो वो माइनस बना लेता है, Cl- एक आयन बना लेता है। तो बेसिकली चार्ज होना चाहिए, सिंपल सी बात क्या है भाई, चार्ज आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो समझ गए, किसी भी लिक्विड को जो कि आपका इंसुलेटर है, कोई लिक्विड यदि आपका इंसुलेटर है तो उसे कंडक्टर बनाना है तो उसमें आपको या तो सॉल्ट ऐड कर दो, या तो एसिड ऐड कर दो, या तो कोई बेस ऐड कर दो। इन तीनों में से आप कुछ भी ऐड करोगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर कोई पूछ ले तो क्यों करता है, क्योंकि वो आयंस में टूट जाता है। वो अपने दो सेवरल रिस्पेक्टिव आयन जो होंगे, जैसे सोडियम से बनता है, सोडियम का आयन होता है Na+, क्लोरीन का आयन होता है Cl-, ठीक है। हाइड्रोजन का जैसे आयन होता है, ये हाइड्रोजन ही तो है, ये हाइड्रोजन है, ये Cl क्लोरीन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आयन रिस्पेक्टिव आयन H+ हो गया, क्लोरीन का Cl- हो गया, ठीक। क्लियर हो रहा। अब जैसे H2SO4 है तो इसमें आपका हाइड्रोजन का आयन भी होगा, साथ साथ SO4 के आयन्स भी होंगे, SO4 2- जिसे कहते हैं हम लोग, तो ये भी एक आयन है, और ये वाला भी एक आयन है भाई, ये वाला भी एक आयन है। तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटता है, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एक है इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स ये आपको जानना है, ये दो पार्ट जानना है। उसके बाद फिर हम लोग मेन इसके इफेक्ट्स को देख रहे होंगे, केमिकल इफेक्ट्स को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, सॉल्यूशन। ये बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए पानी था, उसमें मैंने NaCl डाल दिया, तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सॉल्यूशन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोड्स को। इलेक्ट्रोड्स को तो जैसे जो पानी में, जैसे कि कोई एक सॉल्यूशन है, पानी नहीं, जैसे सॉल्यूशन है, या पानी भी बोल सकते हैं कि पानी में मैंने मान लीजिए NaCl डाला हुआ है, NaCl+ वाटर का ये मान लीजिए सॉल्यूशन है। तो इसके थ्रू अगर मेरे को कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो मेरे को इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोड बेसिकली मेटल्स के ऐसे ऐसे पतले थोड़े से रॉड्स जैसे होते हैं, ये बेसिकली रॉड्स जैसे होते हैं, जिनमें जो आपका पॉजिटिव वाला होता है ना, जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एनोड। जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, जो पॉजिटिव होता है, और जो हमारा नेगेटिव वाला होता है, नेगेटिव, ठीक है, जो हमारा नेगेटिव वाला होता है उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कैथोड बोलेंगे इस वाले को हम लोग एनोड बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन था, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा बैटरी के, ठीक है, जैसे ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तो इसको हम लोग एनोड कहते हैं, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तो इसे हम लोग कैथोड कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर हो रहा होगा। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं, मेन जो हमारा टॉपिक है, जो केमिकल इफेक्ट मेरे को शो करता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, बट उसका एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये डेली लाइफ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने देखा होगा,
जैसे कि मान लीजिए जब गोल्ड आर्टिकल्स, मान लीजिए कोई भी सोने का एक चेन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चेन है ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड चेन है, तो गोल्ड चेन का कलर जो होता है ना वो डिस्कलर होता है आफ्टर सम टाइम। क्या हो जाता है, गोल्ड चेन का कलर मेरे को आफ्टर सम टाइम दिखता नहीं है, उतना ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो वो शाइन नहीं करता है तो फिर हम लोग उसको लेके जाते हैं उसके पास, सुनार के पास लेके जाते हैं, वो एक सॉल्यूशन में डालता है उसको। आपने ज़रूर देखा होगा, अगर आप गए होगे तो, नहीं गए हो तो कभी ना कभी जाओ, उस चीज़ का एक्सपीरियंस करो, ठीक है। तो आप कहीं भी कहीं जाओ और फिर वहाँ पर आपने देखा जैसे वो एक सॉल्यूशन में डाल देगा, उस सॉल्यूशन में डालने के बहुत देर बाद, यानी काफ़ी वो टाइम लगाता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। उसके बाद जब वो सॉल्यूशन को निकालता है तो उसमें गोल्ड का एक नया लेयर आ जाता है, उसके ऊपर क्या होता है, गोल्ड का एक नया लेयर आ जाता है। तो वही चीज़ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग जनरली क्यों यूज़ करते हैं, वाई डू वी यूज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई एक ब्रास का आर्टिकल है, क्या कोई चीज़ है ब्रास की, ब्रास का मान लीजिए एक फ्लावर पॉट है, ऐसा सुंदर सा एक फ्लावर पॉट है। अब ब्रास बहुत ज़्यादा शाइनी तो नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस ब्रास पे अगर हम लोग गोल्ड का लेयर लगा दें, क्या करें, गोल्ड का लेयर लगा दें, तो ये कितना ज़्यादा शाइन करेगा। तो ये क्या होगा, डेकोरेशन के लिए यूज़ हो सकता है। तो अगर मेरे को कोई भी चीज़ डेकोरेशन के लिए चाहिए होती, तो हम लोग क्या, अब मेरे को मान लो एक सोने जैसी दिखने वाली एक फ्लावर पॉट चाहिए, सोने जैसा दिखने वाला फ्लावर पॉट चाहिए, तो क्या हम सोने का फ्लावर पॉट खरीद के आएंगे? नहीं, उतने पैसे नहीं है मेरे पास, सोने का फ्लावर पॉट बड़े आए, तो सोने का फ्लावर पॉट नहीं खरीदेंगे, हम लोग ब्रास का ही फ्लावर पॉट खरीदेंगे या कोई भी फ्लावर पॉट खरीदेंगे मेटल का, और उसके बाद हम लोग गोल्ड का लेयर लगवा लेंगे। सिंपल सा बात है, सस्ते में काम नहीं पड़ गया भाई, जुगाड़, ठीक है। तो ब्रास का लगा सकते हैं, तो एज अ डेकोरेशन यूज़ करते। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, कोरोजन से बचाने के लिए। कोरोजन जनरल भाषा में आप रस्ट बोल सकते हो या फिर जंग लगना भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं भाई, या तो रस्ट या तो जंग लग जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आयरन के जितनी भी चीज़ें होती हैं, आयरन की चीज़ों पर हम लोग जिंक का लेयर लगाते हैं। किसका लेयर लगाते हैं, जिंक का लेयर लगाते हैं, और वो थोड़ा शाइन भी करता है। क्या करता है, शाइन भी करता है। तो आयरन को शहीद नहीं होने देगा, आयरन को मरने नहीं देता है। कौन, जिंक। बोलता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो क्या करता है, जिंक के ऊपर एक लेयर बना लेगा, सॉरी आयरन के ऊपर एक लेयर बन जाता है जिंक का। उस कारण से क्या होता है, आयरन आर्टिकल की लाइफ बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, उसमें जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा तो ख़राब नहीं होगा। आयरन जो भी है, आयरन के आर्टिकल है, तो ख़राब होने का मेजर रीज़न जो होता है वो रस्ट होता है, ठीक है। और रस्ट भी वो किसका, खुद का। तो खुद के ही लोग दुश्मन हैं, तो और उससे क्या एक्सपेक्ट करना भाई। तो आयरन के खुद के रस्ट ही उसके दुश्मन है, खुद उसी को मार दे रहे हैं, तो किसी और से वो क्या एक्सपेक्ट करे। लेकिन जिंक उसका सबसे अच्छा दोस्त है, तो वो जिंक के पास गया, जिंक बोला मैं तुम्हें बचाऊंगा, और वो क्या करता, आयरन के ऊपर लेयर बन जाएगा, लेयर की तरह उसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा आपका भी एक दोस्त होना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे। ये क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करेगा, किसको, जिंक आयरन को प्रोटेक्ट कर लेता है और उसके ऊपर अपना लेयर बना देता है। उसके साथ साथ वो एक शाइन भी छोड़ देगा, वो शाइनी भी होता है ना जिंक, जिंक शाइनी भी होता है, ठीक है। तो आयरन में और चार चांद लग गए, आयरन और ज़्यादा निखर के आया, कोरोजन तो हुआ नहीं, ऊपर से और ज़्यादा चमक रहा है। तो ये भी एप्लीकेशन होता है किसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। सिंपल सी बात है, किसका एप्लीकेशन होता है भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए और मेरे को कैसे करना है, वो चलिए समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के से पहले हम लोगों ने, इससे पहले जब हम इलेक्ट्रोड्स पढ़ा रहे थे तो उसमें जान रहे थे कि हम लोग ऐसा कुछ रखते हैं, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इस पॉजिटिव वाले को हम लोग कहते हैं एनोड, इस नेगेटिव वाले को हम लोग कहते हैं कैथोड, ठीक है, कैथोड, ठीक। नेगेटिव वाले को कैथोड, पॉजिटिव वाले को एनोड, और यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रोड्स रख दी। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। जैसे कि तो जैसे ये सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब आप कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कौन सी चीज़ कहाँ रखनी,
वो आपको ध्यान में होना चाहिए। क्या भाई, कौन सी चीज़ आप कहाँ रखोगे वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए तो सबसे पहली आपको रिक्वायरमेंट किसकी चाहिए, आपको चाहिए इलेक्ट्रोड्स चाहिए, आपको तो इलेक्ट्रोड्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि मैंने सुनार का एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, सुनार का एग्जाम्पल बताया था कि सुनार ने क्या किया भाई, सुनार ने वो चेन को लिया, उसको सॉल्यूशन में डाला, तो अब बताओ वो सॉल्यूशन के पॉजिटिव टर्मिनल में उसको कनेक्ट कर रहा होगा या नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेगा। सोचो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव में कनेक्ट करेगा या नेगेटिव में कनेक्ट करेगा। तो देखिए एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है भाई, पॉजिटिव टर्मिनल। और हम लोग कैथोड को जानते हैं क्या, नेगेटिव टर्मिनल के नाम से। नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब हम लोग ये जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी करंट का फ्लो ऐसा आ रहा होगा, देखिए करंट का फ्लो कुछ ऐसा आ रहा होगा, इस तरह से आएगा, इसके थ्रू आएगा, फिर सॉल्यूशन में जाएगा, तब इसके पास जाएगा। तो हमेशा एनोड पे आपको प्योर मेटल रखना है। क्या रखना है, प्योर मेटल रखना है। क्या रखना है भाई, प्योर मेटल। जैसे आपको गोल्ड का लेयर लगाना है कैथोड पर, यानी आपको गोल्ड का लेयर मान लो यहाँ पर चेन पे लगाना है, तो जिस पर लगाना है, जिस पर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसको हमेशा कैथोड पर रखें। तो जैसे ये चेन को मैंने ऐसे लटका दिया, ठीक है, ठीक है, तो जिस पर लगाना है, याद रखिएगा जिस पर लगाना है उसको कहाँ रखें, कैथोड पर रखें। जिस पर लगाना हो, और एनोड पे लगे, एनोड पर क्या रखेंगे, जिसको लगाना हो, जिसको लगाना हो, ठीक है, जिसको लगाना हो। मेरे को सिल्वर को लगाना है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर मेरे को सिल्वर को लगाना है, ठीक है, किसको लगाना है भाई, सिल्वर को। तो Ag मेरा ये प्योर मेटल, सिल्वर को हम लोग डिनोट करते हैं Ag से। किससे डिनोट करते हैं, Ag से। सिल्वर को हम लोग डिनोट करते हैं भाई Ag से, ठीक है। और जिस पर लगाना है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आर्टिकल है, मान लीजिए ये कोई कॉपर की चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉपर की चीज़ है, उस पर मेरे को सिल्वर की लेयर लगानी है। अब कैसे लगेंगे, ठीक है, ये दो चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहली चीज़ आपको इलेक्ट्रोड्स चाहिए होंगे, कंडक्शन सॉल्यूशन चाहिए होगा, और ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें आपको आयंस चाहिए होंगे। आयंस भी किसके, इसके, ये प्योर मेटल्स वाले, तो प्योर मेटल्स वाले आयंस चाहिए होंगे। प्योर मेटल जो होगा, जैसे कि जो हमारा प्योर मेटल जो सिल्वर है Ag है, तो Ag का कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए भाई, सॉल्यूशन ऑफ Ag। तो आपका सिल्वर का कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, तब जाके ही आप कर सकते हो। तो सॉल्यूशन ऑफ Ag इज रिक्वायर्ड, ओके। Ag एज वी नो इट इज सिल्वर, ओके। Ag हमारा क्या है भाई, सिल्वर है, क्लियर हो रही होगी बात। तो जिसको लगाना है उसको पॉजिटिव में रख दिए, जिस पर लगाना है उसको नेगेटिव में रख देंगे। सॉल्यूशन होना चाहिए किसका, आयंस, सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे वो इस प्योर मेटल वाले होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो करंट यूज़ कर रहे होंगे वो काफ़ी कम होनी चाहिए भाई। अमाउंट ऑफ करंट शुड बी लेस एंड इट शुड बी डायरेक्ट करंट, इट शुड बी डायरेक्ट करंट। अभी आपको ये पढ़ना नहीं है बट बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट करंट होनी चाहिए, ठीक, डायरेक्ट करंट होनी चाहिए। डायरेक्ट करंट इन द सेंस बैटरी वाली करंट जो कि डायरेक्टली आती है, जो जिसकी जो डायरेक्शन होती है फिक्स होती है कि पॉजिटिव से आएगा नेगेटिव से चला जाएगा। बट जो घरों में जो करंट होता है ना, घरों में, इन आवर होम, हमारे घरों में जो करंट सप्लाई होती है वो आपकी होती है इसके, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की, AC की सप्लाई होती है। किसकी सप्लाई होती है, AC की सप्लाई होती है, एयर कंडीशन नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, लिख लीजिएगा एक नई चीज़, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए, और जो अमाउंट होनी चाहिए वो काफ़ी कम, मान लो 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर। एम्पेयर तो जानते होगे यूनिट ऑफ करंट है, एम्पेयर क्या है भाई, यूनिट ऑफ करंट। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया, ये बेसिक चीज़ें जान ली कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं कि अब मान लीजिए सर आपने जैसा कहा वैसे ही हमने कर दिया, वैसे ही हमने कर दिया। अब देखो होगा का क्या। अब जैसे कि आप एनोड है, एनोड में क्या है आपका
सिल्वर है, एनोड में हमारा क्या है, सिल्वर है। तो ये जो सिल्वर है ये आपका टूटेगा Ag2+ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। क्या करेगा भाई, Ag जो है यानी जो हमारा सिल्वर है, रिएक्शन लिख लो, सिल्वर अपने आयंस में टूटेगा, ये उसका आयंस है, ये उसका क्या है, आयन है। आयन मैंने बताया जो, ठीक है, आयन आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे कि ये जो सिल्वर है ये टूटेगा किस में, Ag2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। एनोड रिएक्शन, ठीक है, एनोड का रिएक्शन लिखते हैं, एनोड में क्या चीज़ें हो रही होंगी। एनोड क्लियर हो गए। अब जैसे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो आयंस के फॉर्म में निकला, अब ये आयंस के फॉर्म में ये सिल्वर मान लीजिए यहाँ पर आ गया, अब Ag2+ आ गया यहाँ पर, ठीक है, Ag2+ आया, ठीक। अब क्या होगा, हमारा जो ये फ्लो है वो किस तरफ से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, बट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कहाँ जाएंगे, तो बताओ कहाँ जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज है, ऑफकोर्स ये इसी की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ये इसी की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। और ये जो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव वाले आयन, ये आयन कैसा है, पॉजिटिव आयन है। तो ये जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गया और ये इस पॉजिटिव वाले आयन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट ये सॉल्यूशन में जैसे ही जाएगा, इस सॉल्यूशन में आपके आयन्स है सिल्वर के, इसमें भी क्या है भाई, आपके सिल्वर के ही आयन्स है। तो इसमें सिल्वर के आयन्स होंगे और ये कंबाइन करेगा जब, तो ये जब ये कंबाइन कर रहा होगा तब ये क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा। तो यहाँ पर एनोड रिएक्शन तो आप लोगों ने लिख लिया। अब लिखो भैया कैथोड रिएक्शन, कि कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पर बेसिकली क्या होगा, ये जो Ag2+ है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करेंगे और Ag का लेयर चढ़ता जाएगा, Ag विच इज आवर प्योर मेटल। तो इस प्योर मेटल का लेयर चढ़ता जाएगा। और कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो तो सडन अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ाएंगे नहीं, या बहुत ज़्यादा हैवी करंट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग हैवी करंट देंगे अचानक से तो फिर क्या हो जाता है, वो सिल्वर का जो डिपोजिशन होना है, इस पर जो सिल्वर का डिपोजिशन होना है वो अनइवन होगा, यानी कहीं पर सिल्वर का लेयर मोटा हो जाएगा, कहीं पर सिल्वर का लेयर पतला हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस है जिस पे हम लोग सिल्वर का कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स इसको रेड से डिनोट करते हैं। हाँ, तो जैसे ये नॉर्मल हो गया कि एकदम सीधा सीधा इस तरह का लेयर लग गया, इतना मोटा एक लेयर चढ़ गया। बट व्हाट इफ अगर हम लोग करंट ज़्यादा, यहाँ पे करंट क्या है, करंट कम है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही करंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, किसको भाई, करंट को बढ़ा देंगे, तो ये सिल्वर का लेयर देखो डिपोजिशन अनइवन हो जाएगा। डिपोजिशन क्या होगा, कहीं पर देखो यहाँ पर कम है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये अनइवन डिपोजिशन से बचाने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ करंट को एकदम स्टेबल रखेंगे, कम रखेंगे, और टाइम अच्छे खासे टाइम तक रखेंगे। ये नहीं कि तुरंत करना है तो अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा दो, फटाक से कर देते हैं, नहीं, वैसे नहीं होता। हर काम में समय लगता है, जल्दी का काम शैतान का होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट होता है, चैप्टर भी इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जय हिंद।